साथियों, जय संविधान। आज आपके बीच बहुत लंबे समय बाद मैं वीडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इस लेट के लिए आपको से जो है आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं कि आपको इस बीच अपने चैनल पर कम वीडियो दे पाए। आपके लिए एक चैनल और देंगे जिसमें आपको अपना लिंक हम भेज देंगे। हम दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं, तो जहाँ पर आपको सिर्फ कानून के ही बारे में जो है विचार मिलेगा। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि आगे से आपको कानून के बारे में लगातार वीडियो मिलती रहे और वो वीडियो ऐसे हो कि एथेंटिक हो, जिस पर AI टूल्स का इस्तेमाल ना किया गया हो। AI टूल्स का मतलब है कि उसका लोग बहुत ढेर सारी केसों का उदाहरण दे देते हैं जहां केस जो है वास्तव में रहता नहीं है, लेकिन वो मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से वो चलता है, जबकि उस प्रकार की केस नहीं रहती है। हम और हमारा समाज इतना दिन जो है हमने वीडियो नहीं डाला, लेकिन इस वीडियो में जो है नहीं डालने के पीछे आप लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने में से किसी ने हमको ना तो मैसेज किया ना तो फोन किया कि जो है वकील साहब आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो हम देख रहे समाज हमारा सोया हुआ है, उनके बीच हम काम करते हैं लेकिन वो सो जाता है। तो या मुझे कोई दिक्कत हो गई तो आपको भी, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं भाई हैं, उनको भी जानने की जरूरत रहना चाहिए, कि उत्सुकता रहना चाहिए कि हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं या वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो लेकिन ये है कि अब आपसे मैं वो विश्वास दिलाता हूँ कि आपको वीडियो मिलेगी। लेकिन हम लोग जो है एक बात आज कहेंगे कि हम सब हमेशा दूसरे को दोष देते हैं। हम कभी जो है मनवाद को दोष देते हैं, कभी किसी धर्म को दोष देते हैं, कभी किसी अन्यवाद को दोष देते हैं, लेकिन हमेशा कहते हैं कि आप किसी को दोष मत दीजिए, आप अच्छा काम करिए। आजकल जो है जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो है मशीनरी युग है, जिसको कलयुग कहते हैं। वास्तव में अब कलयुग आया है। तो मशीनरी युग में जो है वर्गवाद, जातवाद और इसका अब कोई व्यवस्था नहीं बचती है। अब हम नए नए विचारों के साथ नया नया कानून के लिए जो है हम लोग को आंदोलन और मांग करना चाहिए कि आपका इस समय लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, और जो संविधान खतरे में था, जब लोग जीत के चले गए तो अब संविधान खतरे में नजर नहीं आता है। संविधान खतरे में कैसे रहता है और कैसे उससे वो हो सकता है कि हम लोग जब एक रस्सा कसी का खेल करते हैं तो उसमें एक तरफ विरोधी गुट होता है, दो तरफ होते हैं और उस रस्से को खींचा जाता है। रस्सा जिधर वाले बल ज्यादा लगाते हैं उधर वाले जो है अपनी तरफ, अगर वो आप कमजोर पड़ेंगे तो अपनी तरफ वो अपने को खींच लेंगे। इसी तरीके से एक तरफ हम मानते हैं कि एक तरफ जो है, अगर जो है किसी बात को हम ले लें कि ये जो है पेन का इतना भाग जो है वो असंवैधानिक है और इतना भाग संवैधानिक है, इतना भाग राजा रजवाड़ों का है, इतना भाग जो है जनता का है। लेकिन अब दोनों में अगर खिंचाव हो रहा है तो ये नहीं कि ये भी नहीं पूर्ण है ना ये भी पूर्ण है। जितना ज्यादा बल जो लगाएगा, अभी पूर्ण रूप से हमको स्वतंत्रता हासिल नहीं है। बहुत जगह पर रजवाड़े हैं, बहुत जगह राजा व्यवस्थाएं हैं। अब आप माने चाहे ना माने, लेकिन इसको उदाहरण के रूप में आपको और जो है कानूनी रूप से बता देंगे। बहुत से राजा रजवाड़ा आज भी जिंदा है। जैसे उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन तो खत्म हुआ, लेकिन क्या उस जमींदारी उन्मूलन के बाद हम अपनी व्यवस्था को ले पाए? आज आपको इतने बताना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, संविधान में एक व्यवस्था दिया गया कि अनुसूचित जाति की जमीन की खरीद और फरोख्त को रोकने के लिए एक कानून आया। उस कानून में बताया गया कि आप अगर कोई गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो वो अनुसूचित जाति की जमीन खरीद नहीं सकता है, ले नहीं सकता है, विक्रय नहीं कर सकता है, ना उसका हस्तांतरण करवा सकता है। इस देश में अनुसूचित जाति का हमारा आयोग है,
पहले अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का एक आयोग हुआ करता था। अब जो है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया गया है। और ये जानबूझ करके किया गया अलग। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात आयोग जब अलग कर दिया गया आपस में, तो जो हम लोगों में आपस में एकता थी वो भी खंडित हुई, जिसके कारण इस देश में कोई आंदोलन संवैधानिक रूप से नहीं चल पा रहा है। तो हम जमीन, आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण लोग जमीन लिखा ले रहे हैं? अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अनुसूचित जात के अलावा जो गैर वर्ग के लोग, अनुसूचित जात की SC ST की जमीन जो दूसरे वर्ग के लोग ले रहे हैं, उनसे कैसे हम छुटकारा पाएं? हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है? और हमारे देश का संविधान इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी अनुसूचित जात की जमीन खरीद करके हस्तांतरण करा करके अनुसूचित जात के लोगों को जो है भूमिहीन बना दे। कमजोर कहाँ है? कमजोर हम लोग हैं, क्योंकि हम कानून से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हम और ढेर सारी वीडियो देखते हैं लेकिन अपने मतलब की वीडियो नहीं देखते हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन बाबा साहब के कानून के बारे में जब बात होती है तो हमको ये लगता है कि ये उबन सी लगती है। जैसे आपको जरूरत है, अगर आप आलू खरीदने गए हैं तो आलू चाहे इतना महंगी हो उसको खरीद लेंगे, लेकिन अगर आपको आलू की जरूरत नहीं है तो आलू चाहे जितनी सस्ती हो आप आलू नहीं खरीदते हैं। ऐसे ही आपको आवश्यकता आलू की तरह, कोई सामान की तरह संविधान सोचते हैं, कानून सोचते हैं। कानून और संविधान जो है वो कोई आलू प्याज कपड़ा नहीं है, ये हमेशा काम करता है। आप जितना जानकार होंगे कहीं न कहीं आपकी ये जरूरत को पूरा करेगा। आप अपने समाज को, अपने रिश्तेदार को, अपने आप को स्वच्छ रूप से बचा सकते हैं। इतना कहने के लिए आपसे आए कि आगे वाली वीडियो में आपको विस्तार से हम बताएंगे कि ये अनुसूचित जात की जमीन इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरा वर्ग जो है खरीद सके। हमको एक आंदोलन करना है, हमें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। हम जमीन पर भी निकल करके आप लोगों के बीच काम करना चाहते हैं कि अनुसूचित जात की जमीन को अगर गैर बिरादरी के लोग अनुसूचित जात की जमीन ले रहे हैं तो हम जो है वर्गवाद की व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हैं। इस अनुसूचित जात की जमीन में जो हम काम कर रहे हैं कि अनुसूचित जात की जमीन में अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। इसलिए आप सब आगे कमेंट में बताइए आपको ये जरूरत है कि नहीं जरूरत है। इतना कहने के लिए आपसे आए थे। हमें आशा और विश्वास है कि आप हमारी वीडियो को आगे लाइक और शेयर करेंगे। और आज के लिए केवल इतना कहना चाहते हैं, आपके कमेंट आपके लिए जरूर आना चाहिए और आपको हमसे शिकायत करना चाहिए कि हमने इतना दिन हो गया वीडियो क्यों नहीं डाला। जय संविधान, जय भारत।